नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एनडीए के अंदर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के वाशिम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से झड़पें हुई हैं, जिसमें लगभग एक शख्स की बताया जा रहा है कि कैजुअल्टी और 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये दो समुदायों के बीच झड़प क्यों हुई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को लेकर के महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी के मुखिया अजीत पवार का बहुत बड़ा बयान। यहां पर बीजेपी को उन्होंने जबरदस्त झटका दिया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है, जहां पर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे गुट ने एक मामले में जबरदस्त झटका दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे मुकाबले में एक और अमेरिकी नागरिक को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है, जिसके बाद गुस्से में आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को फटकार लगाई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत ने जो है ईरान के समर्थन में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीरिया ने अब ईरान के सपोर्ट में एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है सीरिया का ऐलान, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया है, क्या वाकई उसने सही किया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे, जब से बीजेपी इस बार सत्ता में अपने दम पर नहीं आ पाई है, बीजेपी लगभग 240 के करीब सीटों पर सिमट गई है, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के अंदर मोदी सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी मामले में कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं और बीजेपी के नेता के बयानों को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में झगड़े होते रहेंगे। और कुछ इसी तरीके का विवाद अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आप इस खबर को देखिए। एनडीए में तनातनी, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, भड़की बीजेपी। यानी कि ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान से लग रहा है कि जैसे पार्टियों के बीच तनातनी का माहौल है। गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेवर में दिखे। दरअसल जमा खान जो है, जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। विरोधी दल भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने में समर्थन करेंगे, कांग्रेस भी समर्थन करेगी, विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने और बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके मतलब बयान आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पीएम पद की वैकेंसी फिलहाल खाली नहीं है। जब से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में आई है, तब से बीजेपी के ऊपर लगातार जेडीयू के नेता फायर कर रहे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। जेडीयू ने तो साफ कह दिया है कि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी बाकी ही नहीं है, जिसके चलते इन दोनों पार्टियों के बीच घमासान तेज हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि हमारे सामने आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र के वाशिम में दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली है, जिसमें एक शख्स हमारे बीच नहीं रहा है। आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दो समुदायों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वाशिम के करंजा जो है तहसील के शिंगनापुर गांव में पारधी समाज और मुस्लिम समुदाय के दो गुट 1 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे आपस में भिड़ गए। इसमें शिव मंगल
दिगंबर भोसले नामक एक व्यक्ति की कैजुअल्टी हो गई है। मृतक के भाई द्वारा कारंजा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 2 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक बताया जा रहा है जो शख्स खत्म हुआ है, मृतक और सैयद बब्बू सैयद याकूब के बीच 1 अक्टूबर की शाम खेत में किसी बात को लेकर के बवाल हुआ था और यहां पर खूब मारपीट हुई है, जिसमें जो है एक शख्स अब हमारे बीच नहीं रहा है। 4 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार एक बार फिर अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी काफी मुश्किलों में आ गई है। दरअसल अजीत पवार की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड में कहा है कि वो सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे, यानी मुसलमानों को देंगे। पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जात धर्म को मानने वाला शिव शाहू फूले का एक समर्थक हूं। कुल बेलगाम नितेश राणे यानी बयानवीर अलग अलग धर्म पंथ समाज के खिलाफ बयान देते हैं, ये सही नहीं है। दरअसल नितेश राणे लगातार मुसलमानों को लेकर के आलू जलूल टिप्पणियां करते चले आ रहे हैं। इसके खिलाफ अजीत पवार ने पहली बार आवाज उठाते हुए कहा है कि नितेश राणे जो बयान देते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। और अजीत पवार ने साफ कहा है कि मैं इस बार के विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुसलमानों को देने जा रहा हूं, जिससे बीजेपी असमंजस की स्थिति में आ गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। एक बार फिर एकनाथ शिंदे को अब एक और मामले में बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत हुई है। आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी शिवसेना और उसके नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका लगा। इसके उलट शिवसेना उद्धव गुट की बांझें जो है खिल गई हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। ऐसे में अब देखना है कि आने वाले वक्त में इन दोनों दलों के बीच आपसी लड़ाई क्या गुल खिलाती है। दरअसल दोनों दलों के बीच ये लड़ाई मुख्य रूप से दशहरा के मौके पर मुंबई की प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में रैली को लेकर है। इस पार्क में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे एक रैली किया करते थे, लेकिन अब शिवसेना दोफाड़ हो चुकी है। मूल शिवसेना एकनाथ शिंदे का कब्जा है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो खुद को मूल शिवसेना होने का दावा करती है। इसी के चलते इस बीच दशहरा के दिन रैली को लेकर मुंबई नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। करीब 2.5 साल पहले शिवसेना में हुए विभाजन के बाद ठाकरे के साथ साथ शिंदे गुट भी दशहरे पर अपनी सभा आयोजित करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसकी परमिशन बताया जा रहा है कि जो है उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई है, जिससे शिंदे गुट को यहां पर जबरदस्त झटका लगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे मुकाबले में एक बार फिर अमेरिका इजराइल के ऊपर हावी हो गया है। खबर आ रही है कि सीरिया के अंदर जिस तरीके से इजराइल ने लगातार कई एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई लोग खत्म हुए हैं, इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी खत्म हो गया है, जिसके चलते अमेरिका अब भड़क उठा है। जो बाइडेन ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में इजराइल के ऊपर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत ने ईरान इजराइल संघर्ष में तटस्थता की घोषणा की है और ईरान के खिलाफ अमेरिकी एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ खबर आ रही है सीरिया की तरफ से। सीरिया ने भी ईरान के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। सीरिया के जो पीएम हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ में आए हैं और ईरान का वो सपोर्ट करेंगे, यानी इजराइल को किसी भी तरीके का सपोर्ट सीरिया को नहीं मिलेगा। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।